नोटों का जाली खेल चल रहा है। गरीब महिलाओं के जरिए माफिया 2000 का नोट बदलवा रहे हैं। भोपाल के आरबीआई ब्रांच में 2000 के नोट बदले जाने के इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। आखिर कौन है इस गोरख धंधे के पीछे, केंद्रीय एजेंसियां नजर रख रही हैं। वहीं भोपाल पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। कहीं आतंकी नक्सली गतिविधियों में तो काले धन और 2000 के नोटों का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। इसकी जांच भोपाल पुलिस कराएगी। साथ ही पैसे बदलवा रहे लोग आतंकी या नक्सली गतिविधियों में शामिल तो नहीं है, इनका नेटवर्क कितना फैला है, क्या मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में पैसों की सप्लाई की जा रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। बता दें कि भोपाल के आरबीआई में आज भी 2000 रुपए के नोट बदले जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने साल 2023 में ही इन नोटों को बंद कर दिया था। भोपाल में यह गोरख धंधा भारतीय रिजर्व बैंक के पीछे स्थित राजीव नगर बस्ती में हो रहा है। यहां 2000 के नोट खत्म ही नहीं हो रहे। ये नोट बदलने के लिए इस बस्ती में बकायदा संगठित गिरोह काम कर रहा है। लोग बड़ी संख्या में रोज लाइनों में लगकर ये नोट बदलवाते हैं। वहीं अब मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां मामले में सघन जांच की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, चर्चा भी होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए भोपाल की झुग्गी बस्तियों से संवाददाता कुलभूषण सक्सेना की ये रिपोर्ट। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक पूरा नेक्सस चल रहा है राजधानी भोपाल में। हम ये कह सकते हैं कि गिरोह भी चल रहा है काले धन को कन्वर्ट करने के लिए। और जो स्लम एरिया है, झुग्गी बस्ती है, इन एरियो में कुछ दलाल पहुंचते हैं। 2000 के नोट उनको दिए जाते हैं कमीशन के तौर पे। 200 रुपए जो है उन महिलाओं को एक नोट का मिलता है। तो सर, इसकी क्या जांच पड़ताल आप कराएंगे, और कैसा ये पूरा गिरोह है? क्या अन्य राज्यों से भी पैसा मध्य प्रदेश आ रहा है? इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। जहां तक नोट को बदलवाने की बात है, तो रिजर्व बैंक ने इसके लिए काउंटर खोल रखा है और एक प्रावधान कर रखा है कि व्यक्ति जा करके उसमें नोट को बदलवा सकता है। लेकिन इसमें आपत्तिजनक जो बात है कि अगर एक ही व्यक्ति बार बार बदलवा रहा है और कोई सुनियोजित एक गिरोह के तहत एक काम हो रहा है जिसमें एक ही लोगों को बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो यह बात गलत है। इसमें नगर निगम से, इसमें आरबीआई से संपर्क किया जाएगा, उनकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और इसमें किसी आपराधिक गिरोह की अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। हमने सर कुछ महिलाओं से ऑन रिकॉर्ड कैमरे में बातचीत भी की थी। उनका ये कहना है कि सुबह के वक्त एक दलाल हमारे पास आता है, वो हमें 10 नोट देता है और उसके बदले में एक नोट के हमें 200 रुपए दिए जाते हैं। कौन ये दलाल है, किसका ये पैसा है, उनको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये आशंका है कि प्रदेश के बड़े उद्योगपति या दूसरे प्रदेशों के भी उद्योगपतियों का ये पैसा हो सकता है। इसमें जो पुलिस जानकारी जुटाई जाएगी, स्थानीय पुलिस को इसमें निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में और जानकारी जुटाए और अगर इसमें किसी तरह की किसी आपराधिक गिरोह की संलिप्तता है तो उस पर कार्रवाई करें। क्योंकि सर मध्य प्रदेश की पुलिस और भोपाल पुलिस की तारीफ मुख्यमंत्री ने भी की है। हमने एक बात देखा है कि जो नक्सल एरिया है, नक्सल के साथ साथ जो आतंक गतिविधियां हैं, चाहे भोपाल हो, खंडवा, खरगोन हो, इस पे आप लोग की एक बड़ी कार्रवाई होती नजर आई है। तो इसमें एक पहलू ये भी हो सकता है कि क्या इस तरह के काले धन का उपयोग, जो यूज है, वो नक्सल गतिविधियां या आतंकी गतिविधियों के रूप में किया जा सकता है? संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन पुलिस इसमें तह तक जा करके इसकी जो तथ्यों को निकालेगी और तदनुसार कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे भोपाल पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस विषय में हम आरबीआई से संपर्क करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और जो भी पहलू है, हर एक बिंदु पर जो है चर्चा की जाएगी, चाहे वो नक्सल और आतंकी गतिविधियों में इस काले धन का उपयोग किया जा रहा है। और उन दलाल और उन महिलाओं से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार ये पैसा कहां से आ रहा है, किस स्टेट से आ रहा है। तो हर एक पहलू पर जो है जांच पड़ताल की जाएगी और इसको लेकर वो अपने आला अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और पुलिस के अधिकारियों को भी निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द जो है इस विषय पर आरबीआई से संपर्क करें और इस मामले की जांच पड़ताल करें। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो वहीं आरबीआई ब्रांच में 2000 के नोट बदलने के मामले में बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अब देखिए, आरबीआई स्वतंत्र संस्था है और उनकी गाइडलाइन है। मुझे लगता है आरबीआई और बाकी प्रशासन उसमें चिंता करेगा। बाकी ये मामला चूंकि भोपाल का है, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं अधिकृत तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा इसमें। जांच हो रही, जांच होना भी चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
निश्चित रूप से यह मामला संज्ञान में आया है। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। किस जगह से, किस रैकेट के द्वारा यह सब चीजें की जा रही है, उसके लिए कमेटी तय कर दी गई है। जो भी गुनाहगार होगा, जो भी दोषी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। कोई भी माफिया, कोई भी रैकेट, कोई भी अगर संगठित अपराध इस तरह के करता है तो उसकी जगह जेल की सकी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। एक एक करके पहले आपको उनसे परिचय करवा दे। हर्ष जैन, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजय धवले, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, सबसे पहले आज के इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी। आरबीआई के अंदर बाहर कदम रखते हर जगह चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गोरख धंधा चल रहा है। कब आपको इसकी जानकारी मिली और अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे गोरख धंधे पे आपकी सरकार का क्या एक्शन है? देखिए अपूर्वा जी, आरबीआई ने 19 मई 2023 को ये जो हमारे 2000 के नोट थे, ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कंप्लीटली इनको प्रचलन से बंद कर दिया था। मतलब ये व्यवहार में नहीं रहेंगे, सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे, लेकिन बैंक पे जाके जिनके पास ये है वो बदल सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जिन लोगों के पास में ये थे उनके लिए एक निर्धारित समय भी कर दिया था कि 30 सितंबर 2023 का एक डेडलाइन था और उसके बाद में जो आरबीआई के डेजिग्नेटेड ब्रांचेस है उन्हीं ब्रांचेस में इनको आप बदल सकते थे। तो भोपाल में भी जो आरबीआई का रीजनल ब्रांच है वहां पे भी इसको बदलने की व्यवस्था थी। अब जो एक समाचार माध्यमों, पत्रों के माध्यम से और फिर आपके इंडिया न्यूज के भी माध्यम से एक जो अभियान चलाकर ये भोपाल की जो राजेंद्र नगर बस्ती है जो आरबीआई के पीछे है, वहां का ये जो संगठित श्रेणी में ये लोग जो नोट बदलने आ रहे हैं, तो उनकी, जैसे कि आपने अभी भोपाल के पुलिस कमिश्नर, उनकी भी बाइट चलाई है और उनका भी वर्जन इस पे आया है। निश्चित तौर पे आरबीआई भी इस विषय का संज्ञान लेगा कि क्योंकि इसके लिए जो नोट बदलने आता है, जो रिप्लेस करने आता है, वो अपनी जो केवाईसी होती है या उसका अपनी जो पहचान पत्र है उसको वो भी देना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर सरकार के पास में डेटा है, आरबीआई के पास में डेटा है कि किन लोगों ने एक निश्चित समयावधि में इन नोटों को बदला है और क्या ये खुद के नोट बदल रहे थे या किसी के कहने पे बदल रहे थे। तो एक विस्तृत जांच इस पे आ जाएगी। जैसे कि आपने कहा है कि आरबीआई के अंदर बाहर सभी जगह सीसीटीवीज होते हैं, तो ये बहुत कठिन विषय नहीं है आइडेंटिफाई करना, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टम का लूपहोल्स होता है, क्योंकि होते हैं, कठिन नहीं है आइडेंटिफाई करना। लेकिन अजय जी, समझने वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी वहां पे कोई ना तो फुटेज देख रहा है, ना सुरक्षा को लेकर वहां पे कोई इंतजाम है। बस्ती से निकलकर एक ही व्यक्ति रोज जा रहा है, नोट बदलवा रहा है। जी, कि जैसा कि मैंने आपको कहा पूर्वा जी कि ये एक जिस प्रकार से अब आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन नहीं है उनके केवाईसी से, उनके आधार से और उसके बाद में इन सीसीटीवी फुटेज पे, जैसे कि अपने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी का जो बाइट चला है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच और सघन जांच करेंगे। और क्योंकि आरबीआई के भी संज्ञान में आया है, अन्य एजेंसियां भी इस विषय को विस्तृत रूप से जांच करके इस विषय की पड़ताल करेगी कि कहीं ना कहीं या क्या कोई सिंडिकेट है। क्योंकि ये देखिए एक सिस्टम का लूपहोल्स था कि परमिसेबल लिमिट दी थी आरबीआई ने, डेट एक्सटेंड कर दी थी, तो उस एक्सटेंशन का फायदा, क्योंकि और लाभ सिर्फ आरबीआई के डेजिग्नेटेड ब्रांचेस पे इनको बदला जा सकता है, तो लोगों ने इसका लूपहोल्स का जो फायदा उठा रहे थे उन लोगों के विरुद्ध किसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे इन विषय के तह तक जाके कि कौन सा नेक्सस, क्या नेक्सस है, कौन लोग इसके पीछे हैं, उन लोगों को इसमें जोड़ के उनके विरुद्ध नियमावली। ठीक है अजय जी, आपके पास आऊंगी। हर्ष जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। हर्ष जैन जी, विपक्ष के तौर पर आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, क्या रुख है आपका इस पे? देखिए, आपने इसका नाम बहुत अच्छा दिया है, गोरख धंधा। अब ये गोरख धंधा, समझिए कि ये गोरख धंधा चालू किसने करा। ये गोरख धंधा चालू हुआ था 8 नवंबर की मनहूस रात में, बोलूंगा 8 नवंबर 2016 की मनहूस रात, जब 8 बजे प्रधानमंत्री जी आए और एकदम से उन्होंने बोला कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे, डिमोनेटाइजेशन कर दिया और हिंदुस्तान की जनता को लाइनों में लगवा दिया, त्रस्त कर दिया, परेशान कर दिया। रीजन क्या दिया गया कि ये ब्लैक मनी खत्म होगा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया कि 99 पॉइंट कुछ परसेंट पैसा कुछ महीनों में वापस से बैंक में डिपॉजिट हो गया और कोई भी ब्लैक मनी कहीं भी, आज 8 साल हो गए, कहीं भी पकड़ाया नहीं गया।
यही यही चीज जब बीजेपी ने 2000 के नए नोट वो बंद करके 2000 के नए नोट लाए गए, इनके प्रवक्ता, इनकी गोदी मीडिया कह रही थी कि 2000 के नोट महाशय ने ऐसे बनाए हैं कि उसमें नैनो चिप लगाई है, किसके पास नोट होंगे सब पता चल जाएगा। जब वो एक 2000 का नोट फेल हो गया तो कुछ साल बाद उसको बंद कर दिया गया। उसको बंद कर दिया गया तो ये वापस से कहानी चली गई। आपको पता है 2000 के नोट प्रिंट करने में 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये किसका खर्च हुआ है? ये मोदी जी का खुद का निजी पैसा नहीं है, ये जनता का, देश की जनता का पैसा है। और वो 18,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 18,000 करोड़ रुपए से देश का डेवलपमेंट हो सकता था, वो 18,000 करोड़ रुपए वेस्ट हुआ है। क्या हुआ अल्टीमेटली? रिजल्ट 2000 के नोट भी वापस आ गए। अब ये गोरख धंधे, ब्लैक के धंधे चालू कैसे होते हैं? जब ऐसे बिना प्लानिंग के सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, कुछ भी एक दिन मन करता है तो नोट बंद कर दिए जाते हैं, फिर बड़ा नोट लिया जाता है, फिर छोटा नोट बंद कर दिया जाता है, कुछ भी कहानी चल रही है और देश का पैसा डूब रहा है। हेलो। ठीक है, हाँ जी जी हर्ष जी। जी जी। तो मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता को कि आपने नोट इम्प्लीमेंट ही क्यों करा था अगर आपको नोट बाद में विड्रॉ करना था? लेकिन क्यों हर्ष इतने जी, पैसे सवाल वेस्ट अब ये करे उठ रहा गए? है कि आखिर अब ये नोट आ कहां से रहे हैं? जब ये 2023 में बंद हो गए थे, अब ये नोट आ कहां से रहे हैं? और आरबीआई में लोग जाकर, जो बस्ती वाले हैं, वो जाकर वहां पे नोट की हेराफेरी कर रहे हैं, नोट बदलवा रहे हैं। हमारे खुद के संवाददाता वहां पर गया और जब उन्होंने सवाल सच्चाई आपको दिखाने अजय की जी कोशिश से की पूछना तो उनके चाहिए। साथ बदसलूकी भी हुई है, उनके साथ मारपीट भी हुई है। अजय धवले जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। ये किस तरह का प्रशासन है आपका? किस तरह की पुलिसिंग व्यवस्था है? संवाददाता हमारे वहां पर गए हैं, इस पूरी चीज की वो छानबीन कर रहे हैं, इस चीज को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, अंदर रजिस्टर पे कोई आधार नंबर दर्ज नहीं होता है, वहां रोज एक ही व्यक्ति का नंबर दर्ज किया जा रहा है और इन चीजों को देखने वाला कोई नहीं है, बल्कि आरबीआई के बाहर जो फेरी वाले हैं उन तक को पता है, लेकिन पुलिस इंटेलिजेंस को इसकी कोई भनक नहीं है। देखिए अपूर्वा जी, अभी आपने शुरुआत में ही पुलिस कमिश्नर की बाइट चलाई। उन्होंने कहा कि हमने विषय का संज्ञान लिया है, एक न्याय संगत कार्रवाई और एक व्यवस्थित इन्वेस्टिगेशन के साथ में हम विषय को डील करेंगे। दूसरी, मेरे जो कांग्रेस के युवा साथी है हर्ष जी, उनकी परिपक्वता की कमी नजर आई कि उन्होंने कहा कि जब आपको 500 और 1000 के नोट बंद करने थे, उसके बाद आपने 2000 का नोट लाया। तो मुझे लगता है ये विषय सर्वोच्च न्यायालय तक के गया था। कांग्रेस और उनके सहयोगी लोग, ये सर्वोच्च न्यायालय भी इस विषय को लेके गए थे कि डिमोनेटाइजेशन की आवश्यकता क्या थी, इससे देश का नुकसान हुआ है। लेकिन हमने तत्कालीन समय में सरकार ने ये सर्वोच्च न्यायालय को भी समक्ष विषय रखा था और देश की जनता के समक्ष भी डिमोनेटाइजेशन से देश की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हुए, ये हम लोगों ने वहां की मतलब उस समय हम लोगों ने देश की जनता को, और इससे देश की जनता आश्वस्त हुई थी, देश की जनता ने भरोसा किया था। आपने 2019 का जो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का जो जनादेश था, ये स्पष्ट रूप से था कि उस समय की आर्थिक नीतियों के तहत यह आवश्यक था कि वो 500 और 1000 के नोट उनको बंद करके नए नोट प्रचलन में लाए जाए। रही 2000 की नोटों की बात, क्योंकि आप एक लार्जर अमाउंट ऑफ करेंसी आपने प्रचलन से बाहर निकाल दी थी, डिमोनेटाइजेशन हो गया था, तो कहीं ना कहीं आपको करेंसी एक्सचेंज की जो लीगल टेंडरिंग की आवश्यकता थी, इसलिए एक बड़े क्वांटम और जो हम जल्दी जिसको छाप सकते हैं, जिसको हम जल्दी सर्कुलेशन में ला सकते हैं, इसलिए 2000 के नोट की आवश्यकता थी। और तभी प्रधानमंत्री जी ने भी ये और वित्त मंत्रालय ने भी ये कहा था कि एक निश्चित समय अवधि में 2000 के नोट भी बंद कर दिए जाएंगे, तो इसकी ब्लैक होल्डिंग ना हो। और जो डेटा आता है, तो अभी अपूर्वा जी, लेट मी आंसर, अपूर्वा जी मुझे कंप्लीट करिए। अभी आरबीआई ने कुछ दिनों पूर्व ही अपना एक जो सर्कुलर के तहत डेटा रिलीज किया था। उन्होंने कहा था कि 6700 करोड़ के लगभग नोट अभी भी 2000 के वापस नहीं आए, मतलब वो किसी ना किसी के पास में ब्लैक होल्डिंग है, जिनके पास में वो रखे हैं। तो ये उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है या उन लोगों का जिम्मेदारी है, या तो वो लाके रिप्लेस कर ले जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस है आरबीआई के, अदरवाइज वो एक निश्चित समयावधि के बाद में जब डेडलाइन खत्म हो जाएगा, वो नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उन नोटों का रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जैसा कि भोपाल में हमारे समक्ष विषय आया, जिसको मीडिया ने भी उठाया है, तो निश्चित तौर पे हम मीडिया का भी धन्यवाद देते हैं और जिन पत्रकारों ने इस विषय को अपने अपने आर्टिकुलेशन के साथ में इस विषय पे डील किया है। आज पुलिस प्रशासन के समक्ष ये विषय आ गया है, सरकार के समक्ष ये विषय है, और आरबीआई के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जो केवाईसी की व्यवस्था है, किन लोगों ने इन नोटों को बदला है, किन नोटों ने क्या उनका क्या वो अपने
आईटी रिटर्न में इन लोग इनका इनकम एक्सपेंडिचर में ये शो कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें जो सघन जांच के बाद में आएगी। आप हम इस पर टीवी डिबेट पे चर्चा नहीं कर सकते कि इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से मूव होगा। लेकिन ठीक है अजय जी अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने लूप होल का जिक्र किया, तो आखिर ये लूप होल तो फिर आरबीआई के उस ब्रांच में भी देखने को मिलेगा, उन कर्मचारियों के साथ भी देखने को मिलेगा जो इस तरह से वहां पे नोटों की हेराफेरी कर रहे हैं। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि अंदर जो रजिस्टर पर आधार नंबर दर्ज होते हैं, जो वहां पे नोट बदलवाने के लिए जा रहे हैं, वो रोज एक ही व्यक्ति का नंबर कैसे दर्ज हो रहा है? और तो और आरबीआई का विजिलेंस विभाग भी इन चीजों से अनजान है। इसके अलावा एक सवाल और, आरबीआई ने नोट बदलवाने की जो व्यवस्था की थी वो फुल प्रूफ व्यवस्था क्यों नहीं है? बाहर फेरी वाले तक को पता है कि यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं पता। आपके इंटेलिजेंस को इस बारे में कुछ नहीं पता है। हमारे संवाददाता वहां जाते हैं, उनके साथ वहां पर मारपीट की जाती है। अपूर्वा जी, प्राइमा फेसी आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लिया, अन्य लोगों ने भी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के तहत ये विषय उठाया है। निश्चित तौर पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, आरबीआई इसकी जांच करेगा, पुलिस प्रशासन इसकी जांच करेगा कि उन लोगों के पास में किसी सिंडिकेट के पास से पैसे आ रहे हैं, इसका नेक्सस क्या है, इन सारे विषयों को। क्योंकि आज हम जब डिबेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, उस मोडस ऑपरेंडी को इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से डील करेगा, ये नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि इस नेक्सस के पीछे जो लोग हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था में इस लूपहोल्स का बेनिफिट उठाया, क्योंकि पहले भी हमने जब डिमोनेटाइजेशन किया था 8 नवंबर 2010, तब भी यही विषय रखा था कि देश की अर्थव्यवस्था को जो दीमक लग गई है उसमें से कहीं ना कहीं हम लोगों को देश की इकोनॉमी को गति देनी है। और निश्चित तौर पे आज जो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा वो जो उस समय तत्कालीन समय पे डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय सरकार ने लिया था, उसका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम जो चाहते थे कि अजय जी आपके पास आऊंगी वापस में। हर्ष जी से सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, हर्ष जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष जी देखिए, यहाँ पे अब तो ये भी बातें कही जा रही है कि टीकमगढ़ तक से ये नोट आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक मनी की रकम प्रदेश के कई बड़े कारोबारियों के पास अभी भी है। जी निश्चित ही, जब सिस्टम ही इतना खराब होगा तो अजय जी खुद कह रहे हैं कि सिस्टम में लूप होल है। लूप होल है तो इनका सिस्टम वाटर टाइप नहीं है। ऐसे सिस्टम तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं बिना बैकग्राउंड चेक करे कि क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, सिस्टम को लाद दिया जाता है। मैं वापस से ये सवाल पूछूंगा कि जो पैसा सरकार का वेस्ट हुआ है जनता का, उसका आप क्या जवाब देंगे? दूसरी बात, अगर इनको बंद ही करना था तो कोई और तरीका निकाल दिया जा सकता था। इनने 2000 नोट बंद करे, इनके पास सरकार है, देश में भी है, प्रदेश में भी सरकार है, उसके बाद भी ये जवाब क्या दे रहे हैं कि सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम अपनी विषय में हो, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? सितंबर 2023 में बंद हुए थे, आज उसको भी 1 साल के ऊपर हो गया। आप इसका जवाब दीजिए अजय जी। जी मुझे उत्तर देने देंगे अपूर्वा जी? जी, या तो मुझे लगता है हर जी जब डिबेट करने आए हैं तो वो जानकारी लेके नहीं आए। 23 सितंबर 2023 को ये डेडलाइन जो डेजिग्नेटेड ब्रांच पे था वो खत्म हुआ था। उसके बाद में भी आरबीआई ने डेट एक्सटेंड क्योंकि लगभग उस समय 10,000 करोड़ से अधिक रुपए वापस नहीं आए थे। और आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें भी 6,700 करोड़ रुपए वापस नहीं आई है, क्योंकि आरबीआई ने खुद डेटा रिलीज किया है। तो जब सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ में, सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये बता रहा है, जब जो आपके हमारे सबके समक्ष है कि 6,700 करोड़ रुपए अभी भी वापस नहीं आए हैं, जिनको वापस आ जाना चाहिए था, तो इसका जांच होगी। जिन लोगों के पास में जो एक निश्चित समयावधि है, उन निश्चित समयावधि में जो लोग नोट रिप्लेस नहीं करेंगे, उनके नोट रिप्लेसेबल भी नहीं रहेंगे जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार के इंटेंशन पे अगर कांग्रेस और हमारे युवा साथी हर जैन जी प्रश्न उठा रहे हैं, तो मुझे लगा कि पहले इनकी सरकारें होती थी जब 1 रुपया केंद्र से चलता था नीचे जाते जाते, और ये खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि जब मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, जब गांव में जाता है तो वहां मात्र 15 पैसे बैठते हैं। तो ये एक उनका सिस्टम होता था। हमारे समय में हमने जितनी ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में लाई है, उतनी मुझे लगता है कि 50% तक के कांग्रेस अपने शासनकाल में नहीं दे पाई। दूसरा सबसे बड़ा में, आज ये हमारी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारत सरकार गवर्न कर रही है, वो समय समय पर ये लोगों को सचेत भी कर रही है, लोगों को इसकी जानकारी भी दे रही है कि अभी भी कितने नोट सर्कुलेशन, अभी भी कितने लोगों के पास में होल्डिंग है उसकी। तो मुझे लगता है जब हम डेटा रिवील कर रहे हैं, तो अगर हम छुपाने की मंशा होती तो आरबीआई कभी डेटा रिवील नहीं करता। लेकिन अजय जी क्या आपको नहीं लगता कि आरबीआई के कर्मचारियों में भी किसी तरह का कोई लूप होल है? क्या आप इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? अपूर्वा जी,
अपूर्वा जी, मैंने कहा कि प्राइमा फेसी लूपहोल्स का जिन लोगों ने बेनिफिट किया उनके तहत इन्वेस्टिगेशन के बाद में कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये सरकार का, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है इस प्रकार से विषयों में डील करने में। और आपने जिस प्रकार से ये पूरा विषय दिखाया है कि एक ही आधार कार्ड चलाए हैं, उसके बाद में सीसीटीवी में फुटेज आए, तो निश्चित तौर पे इन सारे और आरबीआई के पास सुरक्षा चौकियां भी हैं। सबसे बड़ा लूप होल तो यही पे सामने आ रहा है कि वहां पे सुरक्षा चौकियां हैं, सिक्कों से भरी गाड़ियां वहां दनादन घूम रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इन विषयों का जांच में लाभ ही होगा निश्चित तौर पे। जब एक डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। और ठीक है, हर्ष जी से भी जवाब ले लेते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हर्ष जी, कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप अजय जी के इस जवाब से? साफ हो रहा है कि इसमें सरकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं और ये लूप होल क्रिएट करे गए हैं और सरकार इसमें पूरी तरीके से नाकामयाब है। ये लूप होल तो सरकार के सिस्टम से क्रिएट करे गए हैं ना, और कर्मचारियों द्वारा ही क्रिएट करे गए हैं। जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि वहां पे सब कुछ है उनके पास, उसके बावजूद एक ही आधार कार्ड पे लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद ये कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे सरकार, आरबीआई तो सरकार का ही एक पार्ट है ना, सरकार ही इसमें इन्वॉल्व है, साफ साफ से दिख रहा है, ये तो हेंस प्रूव्ड है। अजय जी, कोई आरबीआई बांग्लादेश की सरकार तो चलाती नहीं है, आरबीआई भारत सरकार ही चलाती है ना। जैसा कि अपूर्वा जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा, मैंने बाद में भी कहा, रिबटल में भी कहा मैंने ये कि निश्चित तौर पे ये विषय गंभीर है, इसको संवेदनशीलता के साथ में सरकार डील करेगी। जो लोग इसके पीछे हैं, जो नेक्सस इसके पीछे है, उसे तोड़ने का काम सरकार करेगी। और जिस प्रकार से ये पूरा विषय हम सबके समक्ष आए, निश्चित तौर पर इसको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। कौन हो सकता है इस नेक्सस के पीछे अजय जी? कौन हो सकता है? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, वी आर नॉट द इन्वेस्टिगेटर। अपूर्वा जी, हम इन्वेस्टिगेटर नहीं है ना, हमको वो मैकेनिज्म पता है कि किस प्रकार से इस विषय को डील करना है। तो जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो विषय की सघन जांच करेंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर जिम्मेदार कौन है वो पता चल जाएगा, उसके बाद में उनके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस इस बात के प्रति आश्वस्त रहे कि हमारी सरकार ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार हो जाता था और नाक के नीचे से जाके प्रधानमंत्री जी को आके अपने लाइफ को लोकसभा में, सदन में बचाना पड़ता था। ये हमारी अजय जी, कांग्रेस के आश्वस्त होने से ज्यादा आश्वस्त होना जनता का ज्यादा जरूरी बनता है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी कमेंट में यहाँ आप दोनों से लेना चाहूंगी। देश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आश्वस्त होती है। जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया था तब भी कांग्रेस ने ह्यू एंड क्राई किया था, कांग्रेस ने हल्ला मचाया था कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। लेकिन आपने 19 का लोकसभा का चुनाव देखा है। ठीक है अजय जी, देखिए वक्त की कमी हमारे पास है, ऐसे में अजय जी इसको एक फाइनल कमेंट, अजय जी और हर्ष जी, आप दोनों से एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ लेना चाहूंगी। हर्ष जी, आपसे एक फाइनल कमेंट इस पूरे मामले पे। इसमें सरकार नाकामयाब है, और अजय जी ने जिस इतने लाइटली बोल दिया कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, आपको पता है कितने परिवार अफेक्ट हो गए डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में? आप उसको इतना मजाक में बोल रहे हैं? लोग सड़कों पे मर नहीं रहे, मरे हैं, मरे हैं, और ये सिर्फ एक आपके रॉन्ग डिसीजन के चक्कर में हुआ है। देश की जनता ने 19 का लोकसभा का चुनाव उस चुनाव जीतना हर कुछ नहीं होता, नहीं होता। चुनाव जीतने की बात में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों के प्रति आश्वस्त है। मैं मानूंगा कि हम चुनाव हार जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के किए हुए कार्यों से। ठीक है अजय जी, फाइनल कमेंट आपसे, क्या एक्शन आपकी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है और कितनी जल्दी इन चीजों को खत्म किया जाएगा? अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से अपनी पारदर्शक नीतियों के माध्यम से ये बार बार स्पष्ट किया है कि हमारी जो नियत है, जो हमारा इंटेंशन है, वो साफ है। हमारे इंटेंशन में कहीं भी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। निश्चित तौर पे आपने विषय सबके समक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा जो पूरा प्रशासन है वो निश्चित रूप से इस विषय को कड़ाई के साथ में डील करेंगे। जिन लोगों ने होल्डिंग की है, अभी भी हम कह रहे हैं कि 6,700 करोड़ रुपए वापस आना है, वो निश्चित समय अवधि में वापस नहीं आएंगे, तो वो प्रचलन से बाहर हो जाएंगे।
ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो, इस पूरे गोरख धंधे के पीछे कौन है वो भी सामने आए। फिलहाल हर्ष जैन जी, अजित हवले जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से भोपाल में 2000 के नोटों को लेकर ये गोरख धंधा चल रहा है, आखिर इसके पीछे कौन है, कौन सा वो सिंडिकेट है जो इस तरह से इन चीजों को ऑपरेट कर रहा है, और जिस लूप होल का जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये लूप होल कहां से शुरू हुआ है? क्या ये आरबीआई के उस ब्रांच से शुरू हुआ है जहां पे 2000 के नोट बदले जा रहे हैं? माफियाओं ने जिस तरह से महिलाओं का इस्तेमाल किया है यहां पे नोटों की अदला बदली करने के लिए, क्योंकि बैंक के अंदर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे तक लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निगरानी करने वाला नहीं है। वहां पे चौकियां बनी हैं, सिक्कों से भरी गाड़ियां वहां पर दनादन घूम रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी छानबीन और उनकी चेकिंग करने वाला कोई नहीं है। तो आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और कौन इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है, ये इस पूरी कार्रवाई के बाद सामने आ जाएगा और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।